मुख्य विषय है कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ कबीरदास की साखियाँ। कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग माना जाता है। उनका जन्म स्थान काशी, मृत्यु सन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, शबद, रामायणी उपलब्ध हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक के नाम से माना जाता है। भक्ति काल में प्रमुख स्थान पाने वाले कबीरदास का जन्म सन 1398 के आसपास काशी में हुआ माना जाता है। इन्होंने दास जी ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट या बहुत प्रहार किया है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने सामाजिक लोक लाज के भय से इन्हें काशी के निकट लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। इसके पश्चात निसंतान जुलाहा दंपत्ति नीमा और नीरू ने इनका पालन पोषण किया था, और इसी के साथ साथ इनकी शिक्षा दीक्षा भी दिलाई। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था और इनकी पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र और पुत्री के नाम कमाल और कमाली थे। कबीरदास ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने बहुत सांसारिक महान ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख संत कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित मानी जाती हैं। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रस्त संत माने जाते हैं। राम और रहीम एकता में विश्वास करने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड आदि का भी विरोध किया था। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को विभिन्न धार्मिक कर्मकांड से रहित ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध का भी उन्होंने ज्ञान दिया है। कबीर की भाषा की सहजता उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। इस प्रकार कबीरदास ने सामाजिक रीति रिवाजों पर गहरा प्रहार किया है। यहाँ प्रस्तुत पाठ साखियों में कबीरदास जी ने प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख भी किया है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने भीतर ईश्वर की खोज करने का संकेत दिया है, और इसी के साथ दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप में के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कबीरदास जी ने ज्ञान की सहायता से कबीरदास जी ने बताया कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपने अंदर की दुर्बलताओं से आसानी से मुक्त हो सकता है। अब उन्होंने साखियों के माध्यम से समाज को कुछ शिक्षा देने का प्रयास भी किया है। जैसे पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुमे अब उड़ अनत न जाए। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहना चाहते हैं कि मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, सुभर मीन्स अच्छी तरह, सु मीन्स अच्छी, भर मीन्स भरा हुआ, क्या जल, मन रूपी सरोवर में भक्ति रूपी जल अच्छी तरह भरा हुआ है, जिसमें हंस कहते हैं आत्मा,
अपनी आत्मा के लिए हंसा केल कराई, केल कहते हैं विभिन्न क्रीड़ाएं, कि हंस जो आत्मा रूपी हंस है वह उस जल में विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करता रहता है। मुक्ता फल मुक्ता चुने, मुक्ता फल कहते हैं मोती रूपी फल, मुक्ता जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसमें चुमना चाहता है कि और अब उड़ अनंत न जाए, कि जब उसे मोक्ष रूपी मोती वहाँ प्राप्त हो जाते हैं तो उसे भक्त कभी आत्मा कहना चाहते हैं कि कभी कहना चाहते हैं कि चुमने के कारण वह अब उड़कर अंत या दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहता है। इसमें दूसरी साखी में कवि करें, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर भक्त प्रेमी का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत, कि मैं इस संसार सागर में कि ईश्वर भक्त प्रेमी को ढूंढता फिर रहा था, प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला, ना मिले, कि इस संसार में ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई दिया, नहीं मिला। आगे कहना चाहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर कोई व्यक्ति सच्चा प्रेमी है उसके समान ही उसे ईश्वर भक्त प्रेमी उसे अगर मिल जाए तो सब विष अमृत हो। विष कहते हैं जहर, कि समाज की दुर्भावना या समाज के दुर्गुण कि सभी अमृत के समान हो जाते हैं। अगर मनुष्य को अपने जैसा ईश्वर भक्त सच्चा प्रेमी व्यक्ति मिल जाता है तो समाज की जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, जितने भी दुर्गुण हैं या विष भी अमृत के समान बन जाता है। तीसरी साखी है इसमें, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि यहाँ पर भक्ति के ऊपर इसमें वर्णन किया है, समाज को पशुओं के माध्यम से भी सचेत किया है, जिसमें कहा कि जैसे हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कभी कहना चाहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी, ज्ञान कहते हैं ज्ञान कि जो सामाजिक रीति रिवाजों से परिचित होने वाला ज्ञान है, कि वैसे ज्ञान रूपी हाथी पर दुलीचा कहते हैं छोटा आसन या बिस्तर, जब हम पूजा करते हैं तो वो छोटा आसन बिछाकर करते हैं तो सहज दुलीचा डाल, कि ज्ञान रूपी हाथी पर समाधि रूपी छोटा आसन बिछाकर, छोटा बिस्तर लगाकर या आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चित रूप से चलते रहो, कि जैसा जो व्यक्ति जो भक्ति का मार्ग अपना रहा तो वह भक्ति ही लगातार करते रहो। स्वान रूप संसार, स्वान कहते हैं कुत्ते को, स्वान मीन्स कुत्ता, संसार मीन्स जगत, भूकन मीन्स भौंकना, इसमें कहा है भौंकना, यहाँ पर झक मीन्स जैसे आराम वो झक मारता रहेगा, इसमें कहा है कि स्वान रूप संसार, कि मनुष्य को भक्ति रूपी आसन बिछाकर लगातार अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि संसार कैसा एक कुत्ते के समान है, कि जो कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर उस पर भौंकना शुरू कर देता है, और भौंकते भौंकते जब वह थक जाता है तो वह अपने आप ही रुक जाता है। कि उसी प्रकार साधक जो ईश्वर का सच्चा भक्त है, कि साधक को दुनिया की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए और अपनी ईश्वर की भक्ति लगातार करते रहना चाहिए।